नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। किसान आंदोलन के सबसे बड़े माने जाने वाले चेहरे राकेश टिकैत को पिछले एक हफ्ते में समझ में आ गया है कि किसानों को इस आंदोलन से कुछ मिला हो या नहीं, लेकिन उन्हें क्या मिला। उन्हें मिले देश की जनता से मुर्दाबाद के नारे, अपने ही किसान नेताओं से दुत्कार, उत्तर प्रदेश वापस लौटने का डर, विपक्षी पार्टियों के हाथ का खिलौना बनने की बदनामी और राजनीति में अंधकारमय भविष्य की आहट। ताजा अनुभव राकेश टिकैत को हुआ जब वो देश की आन बान और शान सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली उनके आवास के बाहर पहुंचे। जो तस्वीरें आई थीं उनमें राकेश टिकैत के चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयां बता रही थीं कि उन्हें किसान आंदोलन ने देश की जनता की नजरों में कहां पहुंचाया है। जैसे ही राकेश टिकैत जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, बाहर खड़ी भीड़ ने राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां खड़े कई लोगों ने मीडिया के सामने राकेश टिकैत को गरियाया। किसी ने उन्हें डकैत कहा, किसी ने किसानों का दुश्मन। राकेश टिकैत को उसी समय समझ में आ गया होगा कि बक्कल उतारना किसे कहते हैं। राकेश टिकैत के साथ बाहर खड़ी जनता का ये व्यवहार देखकर उनके संयुक्त किसान मोर्चा के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। यानी जो राकेश टिकैत किसान नेताओं की आवाज बनकर पिछले एक साल से सरकार और कृषि बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, न जाने ऐसी कौन सी बात इन संयुक्त मोर्चा के किसानों के नेताओं को चुभी कि जब राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी हुई तो सब चुप थे। बस यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही उनके समर्थन में आगे आए और ट्वीट करके नारे लगाने वालों को बीजेपी के लोग बताकर राकेश टिकैत के जख्मों को सहलाते हुए दिखे। अब अगर ये बीजेपी के लोग थे तो फिर विपक्ष के भी तो कई नेता वहां पहुंचे थे, जिनमें राहुल गांधी जैसे कई वो नेता भी थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सेना का मनोबल गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के सामने डटी भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए, यानी सीधे सीधे जनरल रावत की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इन नेताओं के खिलाफ तो नारे नहीं लगाए। बीजेपी के लोग थे, उन्हें तो जनरल रावत के घर इनकी मौजूदगी पर भी नारे लगाने चाहिए थे। ऐसे नेताओं की मौजूदगी उनको बर्दाश्त हो गई। लेकिन वो किसान नेता राकेश टिकैत से नाराज थे, जो एक राजनेता भी नहीं है, जिनको साल भर पहले तक देश के इतने लोग ढंग से जानते भी नहीं थे। दरअसल ये उसी दिल्ली में नारे लगा रहे थे जिसकी सीमाएं किसान आंदोलन के नाम पर साल भर से ज्यादा समय से सील की गई थी। ये उसी दिल्ली में नारे लगा रहे थे जहां 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा का तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था। ये उसी दिल्ली में नारे लगा रहे थे जिसका पुलिस की अहिंसक कार्रवाई का किसान आंदोलनकारियों ने हिंसा के साथ जवाब दिया था और उन पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ये उसी दिल्ली में नारे लगा रहे थे जिसकी सीमा पर यहां के लोगों ने आंदोलन स्थल पर तालिबानी क्रूरता से एक दलित किसान की लाश को टंगे देखा था। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बैठकर दिल्ली और बाहर से आए लोगों के गुस्से को बीजेपी का किस आधार पर कह रहे हैं? ये कहीं उनके राज्य में होने वाले चुनाव की मजबूरी के तहत तो नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव है और राकेश टिकैत को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की फिराक में है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले किसान आंदोलन के फायदेमंद नेता राकेश टिकैत ही दिखाई दे रहे हैं। अब यह अलग बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने किसान राकेश टिकैत के आह्वान पर किसी और पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि टिकैत के खुद के इलाके में उन्हें लेकर लोगों की अलग अलग राय है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत अब बेरोजगार हो गए हैं। आंदोलन के तंबू उखड़ने के बाद जब वो अपने गांव लौटेंगे तो कैमरा लिए उनके पसंदीदा पत्रकार वहां पर हर वक्त नहीं होंगे और इसीलिए राकेश टिकैत नहीं चाह रहे थे कि ये आंदोलन खत्म हो। कृषि बिल वापसी के बाद जब से उन्हें यह अंदेशा हुआ था कि आंदोलन कभी भी खत्म हो सकता है, वो घबराए और बौखलाए से थे। 6 नई मांगों के साथ आंदोलन जारी रखने की योजनाएं बना रहे थे। जब लगा कि यहां भी सरकार रास्ता निकाल लेगी तो किसान नेता राकेश टिकैत बैंकों के निजीकरण तक के मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने की बातें करने लगे, जिसका सीधे तौर पर किसानों से क्या लेना देना है वो समझा नहीं पाए।
राकेश टिकैत के आंदोलन जारी रखने की ललक और इसे खत्म न होने देने की कोशिशों ने ही संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी किसान नेताओं को मजबूर कर दिया कि वो टिकैत को अलग थलग कर दे, क्योंकि इसमें किसानों की भलाई कम और टिकैत की महत्वाकांक्षाएं खुलकर सामने आ गई थी। पंजाब और हरियाणा के किसानों के दम पर ही टिकैत उछल रहे थे, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को ही वो भीड़ बनाकर आंदोलन में लाए थे। वो भी इस बात से हैरान थे कि जब किसान आंदोलन की सबसे प्रमुख मांगे यानी 3 कृषि बिल वापसी हो चुकी है तो आंदोलन जारी रखने की वजह क्या है। इधर पंजाब और हरियाणा के किसान रुकने को तैयार नहीं थे और उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि अगर सरकार से बातचीत की बैठकों में टिकैत को शामिल किया गया तो ये फिर कोई पेंच फंसा देंगे, क्योंकि टिकैत हल नहीं चाहते थे बल्कि समस्या को बनाए रखना चाहते थे। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी में उन्हें जगह तक नहीं दी गई, मीटिंग तक में नहीं बुलाया गया। हाल ये हो गया कि खुद को इस बेइज्जती से बचाने के लिए किसान आंदोलन की सबसे अहम मीटिंग के दिन टिकैत को उत्तराखंड जाना पड़ा ताकि वो बोल सके कि वो तो यहाँ थे ही नहीं। मीडिया वाले सवाल पूछते रहे कि आप कमेटी में क्यों नहीं हैं, और टिकैत बगले झांकते रहे। लेकिन अभी तो टिकैत की और बेइज्जती होना बाकी थी। अगले दिन जब संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यीय कमेटी किसान आंदोलन स्थगित करने का फैसला सुनाने वाले थे, उसमें भी औपचारिक तौर पर टिकैत को बुलाया ही नहीं गया था। वो खुद ही सिंघू बॉर्डर पहुंच गए, जहां उन्हें कोने की एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। इसे आप किनारे लगा दिया गया ये भी कह सकते हैं। रही सही कसर इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र यादव ने पूरी कर दी, जिन्होंने खुद किसान आंदोलन के नाम पर किसानों का कौन सा भला किया है ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है। योगेंद्र यादव ने मंच से राकेश टिकैत को आखिरी बैट्समैन बता दिया, यानी जो टिकैत खुद को ओपनर समझ रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाएगा, उन्हें आखिरी बैट्समैन बताकर योगेंद्र यादव ने ऐसा खिलाड़ी साबित कर दिया जिसकी टीम में अगली बार जगह होगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। बड़े बेआबरू होकर आंदोलन के कूचे से निकले टिकैत कह रहे हैं कि वो सबसे आखिर में वापस जाएंगे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि जाते हुए किसानों को वो बोलेंगे पलट और फिल्मी सीन की तरह किसान शायद वापस पलट जाएं। लेकिन टिकैत को पता नहीं है कि इस बार ना कोई चमत्कार और ना ही आंसुओं की धार काम आने वाली है। अब टिकैत कह रहे हैं कि वो यूपी के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे, यानी अब भी वो घर नहीं लौटना चाहते। अब सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, जैसा कि किसान आंदोलन के दौरान भी वो पश्चिम बंगाल में कर रहे थे। तो जब मीडिया ने यह सवाल टिकैत से किया तो वो दाएं बाएं झांकने लगे और बोले कि जल्दी ही वो अपने समर्थकों को अपने फैसले के बारे में बताएंगे, यानी ना तो हाँ ना। तो क्या योगी जी के राज से 80 करोड़ की संपत्ति के साम्राज्य के मालिक राकेश टिकैत डरे हुए हैं? योगी हो या मोदी, टिकैत के कर्मों को इनमें से कोई भूलने वाला नहीं है। अगर इन पर आंख गड़ाए बैठे अखिलेश यादव का ये साथ देंगे और नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए तो टिकैत जानते हैं कि फिर यूपी में अपने करोड़ों के साम्राज्य के साथ किसान बनकर रोना रोना कितना भारी पड़ने वाला है। चुनाव ना लड़ने की बात वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन जो अपनी बात पर टिक जाए वो टिकैत कहां? जब तक चुनाव का ऐलान ना हो तब तक संदेह तो बना ही रहेगा। हालांकि अपने पुरानी चुनावी अनुभवों के आधार पर टिकैत अगर चलेंगे तो शायद ना ही लड़ें, क्योंकि किसानों के नाम पर जननेता होने का जो मुगालता उन्हें 1 साल के अंदर हुआ था उसकी हवा 1 हफ्ते में निकल चुकी है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत न घर के रहे न घाट के। किसान आंदोलन के सबसे चमकते चेहरे को आंदोलन के अंत तक बुझा हुआ दिया बना दिया गया, वो भी उनकी महत्वाकांक्षाओं और लालच के चलते। यानी ऐसा लग रहा है कि 378 दिन के आंदोलन के बाद राकेश टिकैत की ही बक्कल उतार दी गई है। और जिस तरह से जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन करने पहुंचे टिकैत अपने खिलाफ माहौल देखकर आए हैं, उससे तो लगता है कि वो मन ही मन टूल किट वालों को कोस रहे होंगे। वैसे भी जब देश के सच्चे देशभक्त विदा होते हैं तो जाते जाते भी वो देश के हित में बहुत कुछ कर जाते हैं। जनरल रावत के दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने न सिर्फ देश के अंदर छिपे कई गद्दारों को बेनकाब कर दिया, वो गद्दार जो देश के सीडीएस के निधन पर जश्न मना रहे थे, वहीं किसान के नाम पर फर्जी आंदोलनकारी नेताओं को उनकी हैसियत दिखा दी। साथ ही टूल किट के पत्रकारों के काले चेहरे भी सामने ला दिए।
राकेश टिकैत ने आंदोलन के नाम पर जो बदनामी हासिल की है वो आने वाले दिनों में उन सभी लोगों के लिए सबक है जो मोदी विरोध में कब देश विरोधी बन जाते हैं उन्हें एहसास ही नहीं होता। लेकिन देश की जनता सब देखती है, समझती है और समय आने पर ऐसे लोगों को उनकी हैसियत भी दिखा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।